हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कंट्रोलिंग का लास्ट टॉपिक करूंगा। कंट्रोलिंग प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग लिख लीजिए, ताकि उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े कि आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग और डेफिनेशन याद है। उससे काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए अब इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप टारगेट्स एंड ऑब्लिक स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, टारगेट सेट किया जाता है या स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि किस हिसाब से काम होगा। स्टैंडर्ड्स मीन्स टारगेट्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा या टारगेट सेट किया जाएगा कि भाई किस चीज़ से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा, दैट इज प्लान परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल। जो भी हमने स्टैंडर्ड या टारगेट सेट करना है ना, वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हम 1000 यूनिट बनाएंगे और 100-200 यूनिट बन पाए। तो स्टैंडर्ड बोल बोल के गला बैठ गया वैसे, तो माफ़ कीजिएगा। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, वो अचीवेबल होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेट अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्टैंडर्ड या प्लान परफॉर्मेंस सेट करने लगे हो, वो कंपनी की हैसियत को देख के उसके अकॉर्डिंगली सेट करने। आपने स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं सेट करने कि कंपनी के पास 2 मशीनें हैं और आपने आउटपुट का जो प्लान बना लिया वो 100 मशीनों वाला बना लिया। तो अचीवेबल टाइप ही आपने स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए, उसके बाद देखेंगे भाई हमने एक्चुअल में काम कितना किया है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इज मेजर्ड बाय इवेल्युएटिंग द एक्चुअल वर्क। जो भी परफॉर्मेंस है उन जो एम्प्लॉयज़ का, वो कैसे तय किया जाएगा कि उन्होंने एक्चुअल काम कितना किया। इट इंक्लूड्स बोथ द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। इसमें हम जो भी एम्प्लॉय है उसने जो काम किया, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के कितने यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस किए, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स कि उसने यूनिट्स बनाने में कोई गलतियां तो नहीं की, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि टारगेट सेट कर लेना या स्टैंडर्ड सेट कर लेना। दूसरा क्या है कि मेजर करना कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ ने कितना काम किया है या सबॉर्डिनेट्स ने कितना काम किया है, उसको मेजर करना। तीसरा, उसको कंपेयर करना। मैनेजर्स कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, कंपैरिजन, कंपेयर करना उसको कि प्लस है कि माइनस है। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है एनालाइजिंग द डेविएशंस। इफ देयर इज एनी डेविएशन, मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। अगर डेविएशन है, मान लो 100 यूनिट का प्लान बनाया था हमने और 95 बने, तो मैनेजर्स देखेगा कि भाई ये डेविएशन है और पूरा का पूरा उसको एक्सटेंट देखने की कोशिश करेगा कि कितनी डेविएशन है, उसकी हद देखने की कोशिश करेगा। इफ़ डेविएशंस आर माइनर, अगर 5 यूनिट ही कम बने हैं, 100 का प्लान था 95 बने, इट शुड बी इग्नोर्ड। 2 4 5 को तो इग्नोर कर देगा वो। बट इफ़ डेविएशंस आर मेजर, डेविएशंस जो है, डेविएशन इज मेजर, जो डेविएशन है वो ज़्यादा है, इट शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर डेविएशन ज़्यादा है कि भाई प्लान बनाया था 100 यूनिट्स का, बने हैं 60, तो इसको वो अपनी हायर लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट के नज़रिए में लेके आएगा, उनको बताएगा कि भाई काम इस तरीके से हो रहा है। तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ डेविएशन। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसमें क्या आता है, it means keeping focus on some key areas, and if there is any deviation in these areas then it must be attended urgently। तो मैनेजर को क्रिटिकल पॉइंट मतलब मेन एरियाज पे फोकस करना चाहिए, और अगर इस पे डेविएशंस हैं तो उसे अर्जेंटली उनको करेक्ट करना चाहिए। मगर दूसरा क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या आ जाता है, मैनेजर्स शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ माइनर डेविएशंस। माइनर डेविएशंस अगर 1-2 की डेविएशंस होती है, 2-3 यूनिट्स की होती है, तो उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि उसी पे मत्था मारता रहे कि भाई ये 1-2 कैसे होगी, 2-3 डेविएशंस कैसे होगी। रेदर ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिमूविंग द डेविएशंस ऑफ हाई डिग्री। हाई डिग्री का मतलब ये है कि अगर डबल ट्रिपल भी नहीं कहना चाहिए, अगर 30-40% प्लान से कम बन रहा है आउटपुट, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं कि जो छोटी मोटी डेविएशन है उसको इग्नोर कर दो। तो इस पॉइंट में हमने किया एनालाइजिंग द डेविएशन। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाता है, टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो जो भी डेविएशन हुई है उसको सही करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने। मैनेजर्स शुड ट्राई टू नो द रीजंस फॉर द डेविएशंस एंड दे ट्राई टू रिमूव। मतलब
उनको क्या करना चाहिए, देन दे शुड ट्राई टू रिमूव इट। मैनेजर्स को ट्राई करना चाहिए रीजंस का पता लगाने का कि किस वजह से डेविएशन हुई है और उस डेविएशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैनेजर्स शुड टेक करेक्टिव मेजर्स। कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए? इफ़ डेविएशन इज़ माइनर, पहले भी बता चुका हूँ, लेट द सिचुएशन रिमेन सेम। अगर छोटा मोटा कोई डेविएशन है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। और रीडिज़ाइन द प्लान और स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लान बनाया कुछ और बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अगर प्रॉफिट्स के टारगेट थे तो गवर्नमेंट ने जीएसटी वगैरह लगा दिया है, टैक्स लगा दिया, तो हम अगर अपना टारगेट नहीं भी अचीव कर पाए तो प्लान को रीडिज़ाइन करें, चेंज करें सिचुएशन के हिसाब से। टेकिंग करेक्टिव मेजर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। और मैनेजर के हाथ में ये भी होता है कि उसे देखना है कि कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स वो लेगा जिससे उसकी जिससे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो प्लान के हिसाब से चले। नेक्स्ट, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। Feedback report is prepared by the managers which include reasons for deviations or inefficiency। वो एक फीडबैक रिपोर्ट बनाएगा मैनेजर जिसमें वो पूरा का पूरा लिखेगा कि ये जो डेविएशंस हैं ये किस वजह से हुए हैं, क्या क्या खामियां रहेगी कि हमने काम जितना प्लान था उसके हिसाब से नहीं किया। अब ये जो डेविएशंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब है कि हमने प्लान किया था कि हम 50 यूनिट्स बनाएंगे और असल में माल बना दिया 80, तो इसमें 30 का फ़ायदा हो गया, ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन होती है तो किसी को कोई दुख तो होगा नहीं, ये तो अच्छा काम हुआ है। नेगेटिव में क्या होता है, परफॉर्मेंस इज लेस देन प्लान था 50 और एक्चुअल में काम हुआ है 30, तो इसमें 20 यूनिट्स कम बने हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।